चलो देखते हैं। तो ये चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट रेस टू एन टाइम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बराबर। तो यहां पे मैंने एक कैपेसिटर ले लिया, अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। अनचार्ज्ड कैपेसिटर मतलब कोई पॉजिटिव पोटेंशियल, कोई नेगेटिव पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल डिफरेंस कुछ स्टार्टिंग में है नहीं। बराबर। हम इस पे चार्ज स्टोर करने के लिए इसको कनेक्ट करने वाले हैं एक बैटरी के साथ। चलो ऐसे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बराबर। रियल प्रोसेस मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता दी है, क्लियर, कि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं होते, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही यहां से मूव होकर ये कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी याद रखो, हम ऐसा ही बोलते हैं कि यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट किया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बराबर। तो ये जो बैटरी है ना, ये कैपेसिटर को चार्ज करने वाली है। मान लो इस पे हम चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं प्लस क्यू। बराबर, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये बैटरी सारा का सारा चार्ज एक साथ नहीं देती, ले 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 ले, ऐसा नहीं। बराबर। तो क्या करती है ये बैटरी? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स दे रही, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रही, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे इसको पॉजिटिव दे रही, हाँ नहीं दे सकती ये बैटरी, लेकिन फिर भी बोलेंगे चलो ये पॉजिटिव चार्ज इसको दे रही है बैटरी। बराबर है। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये कैपेसिटर पे 0 चार्ज था, मैंने क्या किया, मैंने मतलब बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने इसको dq जितना चार्ज दिया। चलो dq जितना चार्ज दिया। अगर अब यहां पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है dq, थोड़ा नेगेटिव चार्ज है माइनस dq, मतलब अब थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आया। बराबर ना। अब क्या होगा, मैं मतलब बैटरी, बराबर, ये बैटरी अगर और dq चार्ज इसको देती है ना, तो याद रखो पहले कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ नहीं था, फर्स्ट dq दिया तो वो स्टोर हो गया। अब सेकेंड dq देने के लिए फर्स्ट dq के अगेंस्ट में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और dq जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये dq को स्टोर करने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। बराबर। फर्स्ट dq मैंने डिपॉजिट किया, पहले कुछ नहीं था तो वर्क नहीं करना पड़ा। अब यहां पे अब dq है, तो नेक्स्ट dq देने के लिए आपको ये dq के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, एंड ये वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। बराबर। चलो मैंने और चार्ज दिया dq, और चार्ज ये dq देगा, dq 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 dq, ऐसे ये बैटरी चार्ज देते 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 मान लो इसने टोटल चार्ज दे दिया प्लस क्यू। बैटरी जब फुल्ली चार्ज हो जाती है ना, तब याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। मतलब जितना यहां पे हायर पोटेंशियल होता है, उतना ही हायर पोटेंशियल यहां पे हो जाता है। चलो पोटेंशियल सेम हो गया, समझो, हाँ, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, पोटेंशियल सेम हो गया। एंड अगर पोटेंशियल सेम होता है ना, तो याद रखो चार्ज फ्लो नहीं होता। क्लियर? ये पॉइंट मैंने बोला था, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज रखू ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में जाएगा एंड ये डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा। लेकिन अगर यहां पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पे है, तो चार्ज फ्लो नहीं होता। बराबर। तो यहां से अब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो चार्ज फ्लो होना कब बंद होता है? याद रखो, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है। चार्ज फ्लो कब नहीं होगा? जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे था V वोल्ट का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आ गया V जितना। तो अब इसके बाद चार्ज ये कैपेसिटर स्टोर नहीं करता। बराबर। ठीक है। तो मैं dq 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 इसको देते 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 मैं टोटल चार्ज लेकर आया q, एंड एवरी dq चार्ज मुझे स्टोर करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा।
क्लियर। तो मैं एक इंटरमीडिएट स्टेट ले रहा हूं, एक इंटरमीडिएट स्टेट ले रहा हूं, मान लो यहां का स्टेट है। मैं चार्ज डीक्यू 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 स्टोर करते 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 मैंने इस पे चार्ज प्रोड्यूस कर दिया क्यू जितना, स्मॉल क्यू, कोई इंटरमीडिएट। मान लो मुझे 10 कूलम जितना चार्ज स्टोर करना था एंड यहाँ पे चार्ज मैंने इंक्रीज करते 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 चार्ज कर दिया है 3 कूलम 4 कूलम, बस ये इंटरमीडिएट कोई एक चार्ज है। अगर इसका चार्ज Q है, समझो कैपेसिटेंस है C, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ये इंटरमीडिएट स्टेट में कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। समझो मतलब ऑलरेडी यहां पे उतना पोटेंशियल डिफरेंस है, Q बाय C जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑलरेडी इतना पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। चलो Q बाय C जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अब नया dq चार्ज फिर से स्टोर करना है, बराबर, तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क बोलो कितना करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं dw इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला थी याद करो, फॉर्मूला कौन सी थी, w इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज अभी ऐड करना है आपको, तो dq, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मान लो v जितना है, तो मैं बोल सकता हूं dq इंटू वी। बोलो उस टाइम मतलब ये कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो q बाय सी, तो मैं लिख रहा हूं q बाय सी, ठीक है। तो एवरी dq चार्ज स्टोर करने के लिए आपको dw जितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट केस में तो वर्क नहीं करना पड़ा था, सेकेंड केस में वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ता जाएगा तो वर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। चलो तो वर्क बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, समझो। मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल वर्क डन, बोलो टोटल वर्क डन, क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन, एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन, बराबर। dw के बदले मैं लिख सकता हूं q बाय सी इंटू dq। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में। पहले चार्ज कितना था, 0, लास्ट में चार्ज कितना है, q, मतलब dq चार्ज ऐड करते 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 0 से लेकर q तक एडिशन करना है आपको। एंड ये जो भी वर्क हो रहा है dq 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 चार्ज स्टोर करने के लिए, यही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, बराबर। c कांस्टेंट था, उसको बाहर लिखो, 1/c इंटीग्रेशन, अंदर बचा q dq, लिमिट फ्रॉम 0 टू q, बराबर। बोलो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई इसमें, तो 1/c, q का इंटीग्रेशन क्या आएगा, q स्क्वायर बाय 2, बराबर। अगर इंटीग्रेशन आपका थोड़ा सा वीक है तो मुझे बताओ, मैं चैप्टर नंबर 0 के जो लेक्चर्स है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, बराबर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, बराबर। 2 को बाहर लिखो, बोलो क्या मिला आपको, u इज इक्वल टू 1/2c, लिमिट आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी 0 टू q, 2 मैंने बाहर लिखा 2c। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, मतलब आपको लिखना पड़ेगा q के बदले अपर लिमिट मतलब q स्क्वायर माइनस q के बदले लोअर लिमिट मतलब 0। तो कितना चार्ज स्टोर करना पड़ा आपको, q स्क्वायर बाय 2c। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपको कैपेसिटर का चार्ज दिया हो, जब आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हो, ये कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एंड ये याद रखने के लिए इसका फॉर्मेट में बोल रहा हूं QC फॉर्मूला है, मतलब कैपेसिटर का चार्ज पता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है, तब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपको बोलनी है q स्क्वायर बाय 2c। चलो क्लियर, कोई डाउट, ओके। नेक्स्ट देखो, मैं यहां पे q के बदले पुट कर रहा हूं cv, ये भी तो फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू q बाय c, या फिर c इज इक्वल टू q बाय v, तो q इज इक्वल टू cv, यहां पे पुट करो। चलो तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर c स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2c, c कट करो तो आपको मिलेगा हाफ cv स्क्वायर, बराबर। ये भी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की फॉर्मूला है, बराबर। चलो ये फॉर्मूला के लिए हम याद रखेंगे CV, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ CV स्क्वायर। चलो क्लियर, कोई डाउट। तीसरी फॉर्मूला है, यहां पे मैंने Q के बदले पुट किया ना CV, अब हम पुट करेंगे C के बदले Q बाय V, ठीक है। पहले मैंने ये पुट किया, अब मैं ये पुट कर रहा हूं, बोलो तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या मिली आपको, q स्क्वायर बाय 2, c के बदले पुट कर रहा हूं q बाय v,
सी के पहले मैंने पुट कर दिया Q बाई वी, एक Q कट करो तो आपको फॉर्मूला मिलेगी QV बाई टी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? QC एंड CV, Q स्क्वायर बाई 2C एंड हाफ CV स्क्वायर। जब कैपेसिटर का चार्ज एंड कैपेसिटेंस पता है, QC पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है Q स्क्वायर बाई 2C। जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस पता है, CV पता है, तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला मेन याद रखो, बराबर। यही थियरी आपको 3 टाइम्स लिखनी है, क्लियर। एंड ये तीनों फॉर्मूला QC फॉर्मेट, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड QV बाई 2, ये तीनों फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स अलग से होमवर्क में लिखनी है। चलो क्लियर, कोई डाउट? तो ये एक इंपॉर्टेंट थियरी हमने कंप्लीट कर दी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। याद रखो, जब कैपेसिटर पे चार्ज होता है तब उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, अब मेन पॉइंट अब मैं बोलने वाला हूं। ये एनर्जी कहां स्टोर होती है? सर प्लेट में ना। याद रखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बराबर। एंड जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो ना, मैंने बोला था डिस्टेंस आपको कम रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस लेते हो ना तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम? तो उसके जो एंड पॉइंट होते हैं ना, एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो अगर हम डिस्टेंस स्मॉल रखेंगे ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। उसके एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, बराबर। इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हम जनरली स्मॉल ही रखते हैं, बराबर। कोई डाउट? तो ये एनर्जी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, कोई डाउट? ओके। तो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, बराबर। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इसीलिए हम एवरी टाइम हम यहां पे लिखेंगे यूई, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बीच में जो फील्ड होता है ना, ये फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, बराबर। बीच में जो फील्ड होता है ना, ये फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। क्यों? फील्ड ज्यादा होगा तो ये उतना उसको रिपेल नहीं कर पाएगा, जो आगे मैंने प्रोसेस बोले थे, बराबर। चलो क्लियर। तो फील्ड में ये सारी की सारी एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखिए, बराबर। ओके, तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की 3 फॉर्मूला गेन कर दी है। फर्स्ट फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कहां एनर्जी स्टोर होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, बराबर। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है एंड कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मतलब अगर आपको CV पता है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, हाफ CV स्क्वायर। अगर कैपेसिटर का चार्ज पता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो Q स्क्वायर बाई 2C, बराबर। अगर कैपेसिटर का चार्ज पता है एंड कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मेन हम ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। चलो क्लियर, पक्का? तो देखते हैं अब कैपेसिटर। मान लो ये कैपेसिटर चार्ज्ड कैपेसिटर है, मतलब इस पे आपने प्लस Q चार्ज स्टोर कर दिया है, इस पे माइनस Q आ चुका है, बराबर। एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पोर्शन में है? देखो कितने पोर्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने पोर्शन में है। ये प्लेट का एरिया हम लेते हैं A एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स होता है D। मतलब मैं बोल सकता हूं इतने पोर्शन, मतलब इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है, समझो। तो मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम कितना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन का। चलो वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका एरिया है, समझो। हाँ, इसका एरिया है
A एंड डिस्टेंस है D। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो गया, तो A इंटू डी, ऐसे A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो आपको वॉल्यूम मिल गया बराबर। एनर्जी आपको पता है हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c, हम ये जनरली दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे बराबर। तो यहां पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है, कुछ वॉल्यूम है, तो इसके बाद का जो टॉपिक है ना, ये है एनर्जी डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी हम कब यूज करते हैं जनरली, मास डेंसिटी हो ना तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी हो ना तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जब डेंसिटी आती है ना, हम जनरली यूज करते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बराबर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेंसिटी E इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। बोलो क्या है फॉर्मूला, रो E इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। मतलब मैं लिख सकता हूं कि भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी बराबर। एनर्जी की फॉर्मूला बताओ, चलो क्या है एनर्जी की फॉर्मूला, मैं यूज कर रहा हूं हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम आपको पता है कितने वॉल्यूम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो A इंटू डी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता है, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, चलो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बराबर। ऑलरेडी वी स्क्वायर तो है बाय A इंटू डी, A कट कर दो, बोलो क्या मिला, हाफ एप्सिलॉन नॉट V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, तो V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बराबर। देखो इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है E एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो मैंने बोला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस D है, तो रिलेशन ये रहा V इज इक्वल टू ED। मैंने बोला था कैसे याद रखेंगे हम, वेद, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेद V इज इक्वल टू ED, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ऐसे बराबर। तो देखो V बाई डी, V बाई डी, बोलो क्या मिलेगा E, तो यहां पे V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है, V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर मैं बोल सकता हूं E स्क्वायर। बोलो एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला आपको क्या मिली, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो ये एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला है, याद रखो, ये भी आपको 10 टाइम्स लिखनी है बराबर, क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी फॉर द कैपेसिटर, ठीक है। इसी के साथ हमने चैप्टर की सारी थियरी कंप्लीट कर दी है, सिर्फ 2-3 थियरी बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे एंड उसके बाद सिर्फ इसके हम सम्स देखेंगे बराबर।